नीपा वाक़े पर मेयर कराची ने माफ़ी मांग ली। कहा, ब्लेम गेम को बालाए ताक रख कर माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरी गलती है, मेयर की हैसियत से कामयाब नहीं हुआ। हुकूमत अपनी गलती से सबक सीखना चाहती है। इब्राहीम के अहले खाना को जो नुकसान हुआ, मेरे पास अल्फाज नहीं। फौज सेपासालार से मुतालिक बकवास बर्दाश्त नहीं। बकवास करने वालों की जबान से जूते का सोल बनेगा। फैसल वोदा की वार्निंग। अपने पैगाम में कहा, बानी की फैमिली से मुलाकातें सियासी हो रही हैं जो बंद कर दी जाएंगी। बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा, ऐसी की तैसी। नोटिफिकेशन की रट लगाने वालों को कह दिया था जल्द आ रहा है, तैयारी कर लें। बिला जवाज अदम इस्तेहकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश जहनी गंदगी है, इसे रोका जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई है कि अब वापसी मुश्किल है। केसेस और चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने मजीद हड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। 9 मई के जो दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। किर्गिस्तान के सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ते पेश किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द में किर्गिस्तान के सीनियर वज़रा भी शामिल। वजीर आजम हाउस में दर्जन से ज़ायद मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। किर्गिस्तान के वजीर खारजा ज़ीनबैग की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। माँ की उंगली छुड़ाकर भागा, जिंदगी का दामन भी छूट गया। कराची में नन्हे इब्राहीम की मैनहोल में गिरने की दिलखराश वीडियो सामने आ गई। सुपर स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था। कोई हिफाजती इक़दामात नहीं थे। सानहे से पहले ढक्कन कैसे टूटा ये भी पता चल गया। मैनहोल का ढक्कन रॉन्ग वे पर आने वाले डंपर की वजह से टूटा। वीडियो सामने आ गई। सदमे से चूर इब्राहीम के वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरअज़्म। कहा, मेरा इब्राहीम चला गया, दूसरों के इब्राहीम बचाऊंगा। गटरों पर ढक्कन में खुद लगाऊंगा। नन्हे इब्राहीम के वालिद ने इंतजामिया को आईना दिखा दिया। इब्राहीम के दादा ने सानहे के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची इब्राहीम के घर पहुंच गए। अहले खाना से ताज़ियत। सानह नीपा चौरंगी। वजीर आला ने आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद समेत 5 अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। फैसला वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अफसरान पर बरस पड़े। कहा, जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास के दौरान पुलिस अफसरान को भी तलब किया गया। वजीर आला की मेयर कराची को वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत। मेयर और डिप्टी मेयर आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। KMC की रिपोर्ट में जिम्मेदार BRT और स्टोर इंतजामिया पर डाल दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे के बाइस मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। स्टोर इंतजामिया ने भी कोताही बरती। सिटी कोर्ट में नीपा सानहे पर मुर्तजा वहाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। अदालत ने SHO गुलशन इकबाल को नोटिस जारी कर दी। हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाउंड स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते, एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहें। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए, हर जगह गटर होते हैं। एक सानहे के बाद दूसरे का इंतजार। MA जिन्नाह रोड पर वाक़िअ निजी स्कूल के बाहर खुला बरसाती नाला इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। स्कूल के बच्चे नाला फलांग कर आने पर मजबूर हैं। कहते हैं क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि पैर फिसले और जान चली जाए। वालिदैन भी तशवीश में मुब्तला। कहा, मेयर साहब खुदारा कुछ तवज्जो दें,
अगर इस नाले में कोई बच्चा गिरा तो बचना मुश्किल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में SIUT शारा फैसल का इफ्तिताह कर दिया। नया कैंपस आवाम के लिए खुल गया। बिलावल भुट्टो का कहना था, खुशी है कि एक 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। 18वीं तरमीम के बाद पूरे सूबे में अस्पतालों का जाल बिछा दिया। तरमीम से पहले SIUT से पार्टनरशिप 6 अरब थी, जो 21 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर अदीब रिजवी का कहना था, सिंध हुकूमत ने हर वो चीज दी जो मांगी। सिंध और पाकिस्तान के अवाम ने भी भरपूर मदद की। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। सऊदी कमांडर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुआज़्ज़िज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर का भी GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल का तमाम शोबों में बहरीन से ताउन जारी रखने का अज़्म। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में SI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस वैन पर फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद कला में PP रहनुमा के हुजरे पर फायरिंग। ड्राइवर जाम बहक, PP रहनुमा मलिक आसिफ इकबाल जख्मी हो गए। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर हाल में बहाल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार में गुफ्तगू। कहा, वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर नतीजा देना होगा। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जाएंगे। बानी PTI से कल मुलाकात का दिन सुहेल आफरीदी समेत 6 अरकान की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। NFC अवार्ड के हवाले से बहुत देर बाद ये इजलास कल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा NFC में जो शेयर है वो शेयर अभी खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे। मुआशी पॉलिसियों में हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। NFC अवार्ड के हवाले से कल इजलास होगा। NFC में खैबर पख्तूनख्वा को शेयर नहीं मिल रहा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, सरताज अजीज की सरबराही में कमेटी बनी थी, तय हुआ था 10 साल में फाटा की तरक्की पर 10 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं किया गया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, असद कैसर का मायूसी फैलाना गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। अपोजिशन बताए, KP हुकूमत ने ज़म-ए-ज़ा में क्या तरक्याती काम किए। खैबर पख्तूनख्वा में माली इंतजाम बेहतर करने के बजाय जिम्मेदारी मरकज पर डाली जा रही है। KP की तरक्की, सरमायाकारी और रोजगार के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर को फोन। सैलाब से तबाही पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। वजीर आजम का इंडोनेशियन अवाम से इजहार यकजहती, पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, दोनों मुल्क मौसमियाती तब्दीली और आफात से यकसा मुतासिर हैं। इंडोनेशिया के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा, इंडोनेशियन सदर के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं। दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने का अहम मौका फराहम करेगा। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाक फजाइया का C-130 तैयारा 47 अपनी टीम और 6.5 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ।
तारिक फजल चौधरी कहते हैं आफात के असरात से निमटने के लिए NDMA हमवक्त फ़ाल है। चेयरमैन NDMA का कहना था गुज़िश्ता रोज़ 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज़ के जरिए श्रीलंका भेजा गया। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइल की जाहिरियत। खान यूनस में ड्रोन हमले में फोटो जर्नलिस्ट शहीद, एक सहाफ़ी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी नौजवान लुक़मा अजल बने। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है गजा के 10,000 मरीजों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice and self-determination. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। जनरल असम्बली में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। 2 बरस के दौरान 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहता है। मकबूजा इलाकों की आबादियाती या कानूनी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। रियासत फ़लस्तीन का 1967 से पहले की सरहदों पर क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीनी तालिबा पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर मुंतखब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक उर्वा हुनैन को 2026 के लिए यूनियन का सदर मुंतखब किया गया। उर्वा हुनैन फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात की तालिब इल्म हैं। We ended 8 wars. Think of that. 8 wars. But we're going to do one more, I think. I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन और रूस जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह जंग बहुत पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। रूसी सदर पुतिन कहते हैं यूरोप से जंग का इरादा नहीं, अगर यूरोप की ख्वाहिश है तो रूस भी तैयार है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव पिटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद की मॉस्को में पुतिन से 5 घंटे तवील मुलाकात। अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत हुई। अमरीका ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खदशात पर 19 मुल्कों के शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। राइटर्स के मुताबिक दरख्वास्तों में ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। जिन मुल्कों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने का हुक्म दिया गया उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं।